जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और शारदीय नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर भक्त माँ की भक्ति में लीन होता है। ऐसे में जो माँ दुर्गा की अष्टमी, जिसको महाअष्टमी बोलते हैं, और महानवमी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि, इन दोनों ही दिनों में माँ देवी की आराधना करना, इन 2 दिनों में माँ देवी की आराधना करने से पूरे 9 दिन का फल मिलता है। इन दिनों में कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। इस बार की जो अष्टमी का पर्व होगा वो किस दिन होगा, ये अष्टमी का दिन आपके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्या खास योग इस अष्टमी के दिन बन रहे हैं, और कुंभ राशि के लोगों को क्या कार्य इस दिन करने चाहिए जो उनके लिए लाभदायक रहेंगे, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, नवरात्रि की जो अष्टमी होती है, इस दिन माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाती है और इस तिथि को कन्याओं को भी घर में बुलाकर भोजन किया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है और कन्याओं को भोज कराया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री के यहाँ। तो ये जो 2 दिन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अष्टमी तिथि की हम बात कर रहे हैं कि ये कब रहेगी, क्योंकि अष्टमी तिथि को लेकर भी काफ़ी इस समय जो है कन्फ्यूज़न है कि 23 की होगी या 28 की होगी। तो देखिए, ये जो अष्टमी तिथि है ये 23 अक्टूबर को सुबह 6:57 से शुरू होगी और 24 अक्टूबर की सुबह 6:58 तक रहेगी, लगभग 7 बजे तक रहेगी। ऐसे में 23 अक्टूबर का व्रत 24 की सुबह, जो सूर्य उदय होने के हिसाब से रखते हैं तो 24 को करेंगे, और जो खाली तिथि के हिसाब से रखते हैं वो 23 को करेंगे। तो हालांकि हमारे यहाँ 24 को होगी, तो 24 के दिन हम अष्टमी का यहाँ पर्व होगा। तो ये जो अष्टमी का दिन होगा, इस दिन आपके लिए ये दिन कैसा रहेगा और आपको इस दिन क्या कार्य करने चाहिए जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। तो 24 अक्टूबर का जो दिन होगा ये अष्टमी तिथि होगी और इस दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। इस दिन शूल नाम का योग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा और रवि योग भी बनेगा। बहुत ही सुंदर योग इस अष्टमी को, महाअष्टमी के दिन को एक सिद्ध दिन ये वैसे भी है, लेकिन इन ग्रहों के संयोग से, श्रवण नक्षत्र होने से, सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से, शूल योग बनने से ये बहुत महत्वपूर्ण दिन हो गया है और शनिवार का दिन होगा। चंद्रमा इस दिन मकर राशि में होंगे और सूर्य इस दिन तुला राशि में होंगे। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ग्रहों की स्थिति, ऐसे सिद्ध दिनों में ऐसी स्थितियां बनना, ऐसे योगों का बनना, ये जो दिन होगा अष्टमी का दिन, ये आपकी इच्छाओं को पूरा करने का दिन हो सकता है। माँ गौरी की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है और इस दिन कन्याओं को आप भोज कराते हैं, कन्याओं को आप इस दिन कुछ गिफ्ट देते हैं। सबसे पहले तो इस दिन में उन लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद यह दिन रहने वाला है जो विदेश से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह लाभ कमाते हैं, विदेशी कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये दिन कुछ खुशी की बात लेकर आएगा, कुछ खुशखबरी लेकर आएगा। इसके साथ ही ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन होगा। विद्यार्थी अगर अपनी एजुकेशन में सफलता पाना चाहते हैं, विद्यार्थी अगर बाहर विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो इस दिन पूजा अर्चना करें, माँ गौरी की से प्रार्थना करें, उनके कुछ उपाय करें, तो निश्चित रूप से माँ गौरी प्रसन्न होंगी और आपकी विदेश जाने की यात्रा, विदेश में पढ़ने की आपकी इच्छा, उसको पूरा करेंगी। इसके अलावा ये जो दिन होगा संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा दिन है। ये दिन संतान प्राप्ति, निसंतान हैं आप, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, माँ देवी, माँ दुर्गा का आप पूजा अर्चना करके इस दिन कन्याओं को भोज कराएं। कन्याओं को भोज कराना इस दिन बेहद शुभ होगा। किस तरह से आपको कराना है, इसमें भी थोड़ी सी आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह से आपको ये कन्याओं का पूजन करना है। तो देखिए, कन्याओं के साथ माँ दुर्गा के 9 जो दिन होते हैं, 9 स्वरूपों के होते हैं। जब आप कन्याओं को बुलाते हैं तो 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का ही आप कंजक करें।
इसी उम्र की आप कन्याओं को बुलाएं। कन्याओं के साथ एक बालक, एक लड़के को भी आपको भोज कराना आवश्यक होता है, जो भैरव का प्रतीक माना जाता है। माँ के साथ भैरव की पूजा करनी बहुत ही आवश्यक होती है। कन्या पूजन के दौरान आप कन्याओं को साफ स्थान पर बैठाएं और उनके पैर धोकर बैठाएं। उसके बाद उनका पैर छूकर आशीर्वाद भी ग्रहण करें। जब आप भोजन करा रहे होते हैं कन्याओं को, तो पूरी खीर ज़रूर खिलाएं। ये पूरी खीर का ही एक भोग होता है, वो आप खिला सकते हैं। या फिर आप नमकीन में आलू कर सकते हैं, कद्दू की सब्ज़ी भी कर सकते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात आप लाल रंग की जो चुनरी होती है उसमें उनको कुछ उपहार दे सकते हैं, जैसे फल दे सकते हैं, खिलौने दे सकते हैं, कुछ भी जो आपका मन करे वो आप उनको उपहार दें, उनका चरण स्पर्श करें। उसके पश्चात सम्मान पूर्वक उनको घर से विदा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनती है। माँ दुर्गा की कृपा से, कन्याओं के आशीर्वाद से, ये कन्याएं नहीं, ये माँ दुर्गा के 9 रूपों के 9 स्वरूप होते हैं, जिनको आप पूरी श्रद्धा के साथ भोजन कराते हैं। मन में इसी कामना को लेकर आपको इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानकर भोजन कराना है, क्योंकि जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही आपको फल मिलता है। जब आप ये भावना रखकर इन 9 लड़कियों को भोज कराएंगे और एक बालक को भोज कराएंगे, साथ में भैरव को, तो उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से आपके ऊपर होगा। जीवन में जितनी भी परेशानियां होंगी वो सभी परेशानियां आपकी दूर होंगी। चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, किसी भी तरह की भावना हो, वो किसी भी तरह की परेशानी हो, वो परेशानी आपकी ज़रूर पूरी होगी। और इस दिन पान के पत्ते का उपाय आपको ज़रूर करना है। पहले भी हमने वीडियो बनाई थी पान के पत्ते के उपाय की, क्योंकि पान का पत्ता बहुत शुभ, बहुत पवित्र होता है और उपायों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए अगर आप वृद्धि चाहते हैं, अपने व्यापार में व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, जीवन में कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, तो आप एक पान के पत्ते में कत्था, गुलकंद, सौंफ, बूरा और सुमन कतरी, साथ ही लौंग का एक जोड़ा रखें और उसमें सुपारी और चूना बिल्कुल ना डालें। इन सभी चीज़ों को आप रखकर माँ दुर्गा को आप अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में जाकर आप अर्पित कर आ सकते हैं, या फिर माता को पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं, या फिर 9 मीठे पान आप कन्याओं को दान कर सकते हैं। पान के पत्ते का दान लेकिन ज़रूर करें इस दिन। चूना नहीं होना चाहिए उसमें, ना ही सुपारी होनी चाहिए। आप चाहें तो एक पान का पत्ता लें, उसमें एक लौंग का जोड़ा डालें, वो आप माता को अर्पित करें, क्योंकि पान का पत्ते का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस दिन आप पान के इस पत्ते का अगर एक उपाय करते हैं तो बहुत लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगा। इन कार्यों को करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।